गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें कि इस समय NCUI परिसर में सहकारी मेले का आयोजन किया गया है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले के अंदर क्या कुछ रहने वाला है खास, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। जब सहकारिता की बात होती है तो उसमें महिलाओं की भूमिका खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। ऐसे ही प्रयासों का समागम है NCUI हाट में सहकार मेला 2021, जहां 68वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया। वहीं इस बार मेले की थीम सहकार से समृद्धि के तहत देश भर से आए हुनरमंदों की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में करीब 70 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 20 राज्यों से हुनरमंद आए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सहकारिता हर क्षेत्र में फैली हुई है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला की क्रेडिट सोसाइटी हो, लघु उद्योग के माध्यम से विविध स्तर पर विविध क्षेत्र में जो उत्पादकता कर रहे हैं, इस सभी को मदद करने के लिए सहकारिता का माध्यम आज तक जो था, किस आप अभी NCUI हाट में जाएंगे देखेंगे, देश के विविध राज्यों से, विविध सोसाइटी से जो महिलाएं, मजदूर अपनी कुशलता की वहाँ हम देख सकेंगे, जो बनाते हैं उनको मार्केटिंग नहीं मिल रहा था। NCUI ने सही दिशा में कोऑपरेटिव में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना सामान लेके इधर आएंगे तो उनको आने जाने का किराया देते हैं। दिल्ली में कहीं भी जगह लेंगे तो इतना किराया है, सोसाइटी को बेयर करने की ताकत नहीं होती। लेकिन NCUI ने तय किया कि कोई भी सोसाइटी आएगी तो बिना चार्ज, कोई भी चार्ज लिए बिना उनको जगह मिलेगी, उनको रहने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी और आने जाने का किराया मिलेगा। नया मंत्रालय का गठन किया गया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एक नारा दिया, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो हम NCUI ने उसी दिशा में कई सारे कदम उठाए इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एवर सिंस न्यू लीडरशिप केम अप। तो आई विल जस्ट ट्राई टू एलेबोरेट व्हाट ऑल वेरियस स्टेप्स वी हैव टेकन इन दिस रिगार्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट था कि आज तक कोऑपरेटिव का आंकलन नहीं हो पा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। ऑल्दो कोऑपरेटिव का बहुत मेजर रोल है, वर्ल्ड लेवल पे सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कोऑपरेटिव का काफ़ी एक अहम रोल रहा है। तो लाइकवाइज हिंदुस्तान में भी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन GDP में कोऑपरेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कि हम कंप्यूट करवा रहे हैं एक प्रोफेशनल बॉडी से जिसका नाम है अर्न्स्ट एंड यंग। स्टडी हमारी ऑन है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और बाय एंड ऑफ दिसंबर वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टडी टू बी कंप्लीटेड। हमारे कोर्स करिकुलम जो हमारा कोर एरिया है, imparting of training and education to all the cooperative societies,
उनके फंक्शनरीज, उनके लीडर्स को। इस कोर्स करिकुलम की रिवैम्पिंग बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी। इसको हमने एक्सपर्ट से असेस करवा के उसकी रिवैम्पिंग कर दी है। देश भर की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक मंच देने और उनकी कला को नए आयाम देने के लिए NCUI और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी मुहिम में 1700 महिलाओं को मिलाकर समूह बनाए गए हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की खूबियों और प्रतिभा को सराहा जा रहा है। हमारी जो सहकार भारती के तहत हमने कई पूरे राष्ट्र में कई महिलाएं जो हैं, जो अपंग हैं, जो चल नहीं सकती, जो फिर नहीं सकती, जो मार्केटिंग नहीं कर सकती और जिनके पास में रोजगार नहीं है, उनको उठाने के लिए, महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के लिए और उसके साथ साथ हमारे युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में एक विश्वास जगाने के लिए सहकार भारती कार्य करती है। हमारे युवा आज समझें कि सहकारिता के क्षेत्र में भी उतने रोजगार हैं जितने सरकारी क्षेत्र में हैं। आज युवा सरकारी क्षेत्रों पर विश्वास न करके सहकारिता पर विश्वास कर रहा है और सहकार भारती इन्हीं के बीच में काम कर रही है। बहुत सारे जो हमारे सहकारिता से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो नहीं उठ पाते हैं, उनका सहारा बनती है सहकार भारती। उसके साथ साथ हम उन लोगों को जोड़ते हैं, सही तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में चुनाव हो और सही तरीके से सहकारिता चले और हमारी सहकार भारती से जुड़ी जो आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है उस पर भी हमारा विशेष बल जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे हुनरमंद महिलाओं का हौसला तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इनकी मेहनत का सही दाम भी मिल पा रहा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर हमारा पशुधन। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job और are you living in the market वाला job। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम हमारे पशुओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। इस मौसम के अंदर हमें अपने पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के इस मौसम में किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं बकरी पालन और किस तरह से आपने रखना है अपनी बकरियों का ख्याल। देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। पशुपालन में सबसे ज्यादा प्रचलित है गौपालन और बकरी पालन। बकरी पालन से बेहतर लाभ लेने के लिए पशुपालकों को कई बातों का ध्यान रखना होता है। इन व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी बेहतर मुनाफे में बदला जा सकता है। इसीलिए बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में इस पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में प्रजनन करने लगती है। प्रायः एक बकरी 2 साल में 3 बच्चे तक देती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। इसी दौरान पशुपालकों को ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से होना चाहिए। साथ ही गाभिन बकरियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें। अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में
एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या बोकार्डिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसीलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा होना चाहिए। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। ठंड के मौसम में गन्ने का सीरा जरूर दें। इन सबको चारे में बकरियों को खिलाया जाएगा तो बकरी में मांस के साथ साथ दूध में वृद्धि होगी और किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। इस दौरान आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित करने के लिए उसे सूखा या साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसीलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें और जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है। और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो अभी आपने बकरी पालन से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनका रखरखाव करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पशु ठीक होंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इस माह के पशुपालक कैलेंडर में क्या कुछ होने वाला है खास। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में आगे हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में भी वो पीछे नहीं हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी किसान से, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं लेकिन देहरादून की महिलाओं का जीवन संवार रही हैं। कौन है वो महिलाएं और किस तरह से वो दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, आइए जानते हैं उनके जीवन का ये सफर। देहरादून देवभूमि होने के साथ साथ हरियाली से परिपूर्ण है। खेती यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है, इसीलिए यहाँ की महिलाएं खेती में बढ़ चढ़कर सहयोग करती हैं। लेकिन वो मानती हैं कि इसके बाद भी उन्हें अलग पहचान नहीं मिली। इस सपने को साकार करने के लिए विजयनगर की पूनम प्रजापति ने अहम भूमिका निभाई। वैसे तो पूनम हरियाणा की रहने वाली हैं, यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई संपन्न की, साथ ही बचपन से अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। लेकिन महिलाओं की स्थिति को लेकर वो हमेशा चिंतित रहती थी। विजयनगर के किसान परंपरागत खेती करके गुजारा करते आ रहे हैं। यहाँ महिलाओं की तस्वीर आज है, वो हमेशा ऐसी नहीं थी। पूनम बताती है कि एक बार खाद्य प्रसंस्करण विभाग से आए लोग अचार चटनी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। कुछ दिनों बाद पूनम में टीवी पर समूह बनाने की जानकारी देखी। पूनम ने जब इन दोनों कड़ियों को जोड़ा तो उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया, जिसमें वो अपने साथ कई महिलाओं की जिंदगी संवार सकती थी। तो इसी तरह से एक बार जैसे टीवी में आ रही थी तो समूह के बारे में बताया जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए देख रहे थे कि इस तरह से समूह चल रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो तभी हमारे बैठे बैठे हमारे मन में ये आ गया आइडिया कि हमें भी क्यों ना, हम जब भाई पूनम को उन्होंने बोला कि जब तुम्हें आता है ये अचार वगैरह बनाना, क्यों ना हम ये कार्य शुरू करें। उसमें बहुत ज़्यादा वो टाटरी सी डली रहती है, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम अपना बनाएं, उसमें ना कोई केमिकल डालें और प्योर अचार देंगे तो सही रहेगा, मार्केट में बिकेगा। पूनम अचार बनाना तो जानती ही थी, उनका सपना था कि उनका बनाया ये अचार अब लोगों के खाने की टेबल तक पहुंचे, क्योंकि उनके अचार में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि बाजार में मिलने वाले उत्पाद सेहत के हिसाब से उतने खरे नहीं थे। अपने ध्येय को पाने के लिए पूनम ने 10 महिलाओं का समूह बनाया और उन्हें अचार बनाना भी सिखाया। वो बताती है कि मौसम के हिसाब से वो अपने उत्पादों में बदलाव भी करती रहती है कि क्यों ना हम जब सारे दिन घर में ऐसे खाली रहते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम इस कार्य में दें। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, तो उन्होंने सही कहा कि हाँ हम एक समूह बनाते हैं अपना और हम ये कार्य उसमें करेंगे। फिर धीरे धीरे सभी महिलाएं हमसे जुड़ी, 10 महिलाओं का हमने एक ग्रुप बनाया। उन महिलाओं को मैंने, उनको नहीं आता था तो धीरे धीरे मैंने उन्हें बनाना सिखाया कि किस तरह से अचार डलता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम जूसेस बनाते हैं और सर्दियों के समय हम अचार डालते हैं। जैसे जिस चीज़ का मौसम चलता है हम उसी के अकॉर्डिंग पूरा अपना 12 महीने काम करते हैं। पूनम मानती है कि जीवन में शिक्षित होना बेहद जरूरी है। पूनम ने बीएड करने के बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद एमएड की डिग्री हासिल की। लेकिन वो जानती थी कि इनके सपने कुछ अलग ही थे। आज वो घर की जिम्मेदारी के साथ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रही हैं और विजयनगर की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह बनाया। वो बताती है कि शुरुआती दौर में उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे पूनम आगे बढ़ती गई और राह आसान होती गई। आज समूह की महिलाएं अपनी खुशी खुद जाहिर कर रही हैं। जैसे कि हम 4 भाई बहन थे और मेरे पापा ही थे कमाने वाले, सिर्फ वही फैक्ट्री में काम करते थे। इतना ज़्यादा फैक्ट्री में भी इतना ज़्यादा कहाँ होता है, मतलब लेबर में ही थे वो। पापा हमें पढ़ा रहे थे, इतना ही उनका बहुत वो था कि वो हमें पढ़ा रहे थे। एक बार हमने जलजीरा बनाया, घर में मटके से में रखा, अपने घर के बाहर ही हमने ऐसे ठेला लगा दिया और उसमें हमने जलजीरा बेचा। जैसे ही बेच के जो पैसे आए हमने उसमें क्या किया, हमने 2 कुर्सियाँ ली सबसे पहले। मतलब जो हमारे घर में थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं थी उस पैसे से फिर हम वो सामान भी खरीदते थे। पूनम के द्वारा चलाई गई इस मुहिम में अब कई महिलाएं शामिल हो गई हैं और सशक्त हो रही हैं। पूनम के इस प्रयास में उनके पति हर कदम में उनके साथ खड़े हैं। कहते हैं जब विचारधारा एक हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला उद्यमी किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को एक बार फिर से देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।
गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ऊंटों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी, भयंकर रोग से बचाव की क्या करें तैयारी। रेगिस्तान के जहाज पर परजीवी ना लगा दें रोक, कहीं बढ़ न जाए देखते ही देखते इसका प्रकोप। देखिए ऊंटों में सर्रा रोग, लक्षण और बचाव। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। क्या आप जानते हैं नाक और गले का संक्रमण, कान से पीला और सफेद पदार्थ निकलना कर सकता है आपके कान को प्रभावित। क्या आपके कान में दर्द रहता है, कान में अजीब सी आवाज आती है, तो हो जाइए सावधान, हो सकते हैं ये एकॉस्टिक न्यूरोमा के संकेत। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसको डॉक्टर